हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मेल आ रही थी आंसर्स की डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें हम जस्ट आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन आपको देखना है तो हमने लाइव क्लास बनाई थी शाम को ही पेपर्स के जस्ट के बाद में। तो उसमें हमने सारे सेट के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन किया था हरियाणा बोर्ड का, तो आप वो चेक कर सकते हो। अब देखिए आप आंसर की मैच कर लीजिए। वैसे जितने भी आपके कोड हैं सभी में क्वेश्चन सेम ही हैं, बिल्कुल सिमिलर, बस इसमें आपके आगे पीछे कर रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका द गैस इवोल्व व्हेन मिथाइलअमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, तो इसका आंसर आपको लगाना था नाइट्रोजन स्टूडेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन था आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइन बाई, तो हम निकाल सकते हैं डिटरमाइनिंग द रेट कांस्टेंट एट 2 टेम्परेचर, तो ऑप्शन बी आना था इसका आंसर। निम्न इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैनिंजरो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाई, तो इसका आंसर आना था CH3CHO बिकॉज CH3CHO अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो नॉट गिव कैनिंजरो रिएक्शन। नेक्स्ट था वेन अल्केलाइन KMnO4 ट्रीटेड विद KI, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने काफ़ी स्टूडेंट्स का ही क्वेश्चन गलत हुआ है। उन्होंने अल्केलाइन को ध्यान रखना था आपको स्टूडेंट्स, एसिडिक होता तो आपका आंसर आयोडीन ठीक था, बट इन अल्केलाइन KMnO4 वेन वी ट्रीटेड विद KI आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज टू IO3 नेगेटिव, तो इसका आंसर आपका सी आना था। क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, तो हमने एक्सप्लेन किया था आपको। तो एसिडिक के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो ऑलवेज इंक्रीज द एसिडिटी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द CFC फॉर ऑक्टाइडल इज 18,000 द CFC, तो डायरेक्ट रिलेशन यूज करना था, डेल नोट इक्वल टू 4/9 डेल नोट, तो 4/9 इंटू 18,000 करोगे तो मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 8,000, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 था स्टूडेंट्स टोल्यून्स रिएक्ट विद हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन थर्ड क्लोराइड एंड पैरा हेलोजन्स कंपाउंड्स, तो इसका आंसर आना था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। ये हमने स्टूडेंट्स एक्सप्लेन किया था हमने वीडियोस में भी कि बेंजीन और टोल्यून की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोजिनेशंस है। FeCl3 का काम होता है जो लेविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना, यहाँ Cl+ अटैक करेगा, तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स in comparison of 0.0 molar solutions of sucrose the depression in freezing point of 0.01 molar MgCl2, तो simply glucose does not dissociate into ions but MgCl2 dissociate into 3 ions, so that why about 3 times हो जाएगा। and next question था rate law for the reaction A plus 2B formation of C is found to be rate already given KAB, तो यहाँ पे स्टूडेंट सिंपल A कॉन्स्टेंट था, B को डबल कर दोगे तो रेट इज आल्सो डबल, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर for that questions. Question number 10, it's an easy questions. Which of the following oxidation state is common for all lanthanide, तो option B is your correct answer +3. Next question, the reagent which does not react with acetone and benzaldehyde, तो option C Fehling solution is correct answer because toluene reagent is also reduce benzaldehyde and phenylhydrazine and NaHSO3 both reaction, तो not react. Fehling solution is your correct answer for option 11. क्वेश्चन नंबर 12 द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH, तो इट्स ऑप्शन ए इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर्स। काफ़ी वीडियोस में हमने एक्सप्लेन किया हुआ ये सेम क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग्स विटामिन कैन स्टोर इन योर बॉडी, तो विटामिन 12 को स्टोर कर सकते हैं इन किडनी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, तो काफ़ी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ ये क्वेश्चन। तो एक्सटर्नल EMF जब ग्रेटर हो जाए E सेल से, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कॉम्प्लेक्स ऑफ MX6 एंड MX3L MX5L types are not show geometrical isomer, that's incorrect statements, and reason is geometrical isomer not shown by, but that's not true students, we all know that octahedral complex या coordination number 6 like अगर सेम ligands 2 हैं 4 different हैं तो हमने ड्रॉ किए थे cis and trans, तो that's why geometrical isomer coordination number 6 GI शो कर सकता है बट स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा C A ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। एंड क्वेश्चन नंबर 16 इसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा है ऑप्शन A एंड B में, तो बट इसका ऑप्शन B करेक्ट है। कैसे? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ठीक है, आयोडीन ज़्यादा होगा BrClF से बिकॉज आयोडीन हैव ग्रेटर मास कंपेयर टू Br देन ClF, एसरेशन इज ट्रू, रीजन इज आल्सो ट्रू, वट रीजन सेज दैट स्टूडेंट्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल लाइट हैविंग क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड आर हायर देन दैट हाइड्रोकार्बन, ये बात भी ठीक है स्टूडेंट्स की कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन का मोलिकुलर मास एंड हेलोजन्स का दोनों का हो तो हेलोजन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बट इस स्टेटमेंट से ऊपर वाले स्टेटमेंट्स का ऑर्डर डिफाइन नहीं हो रहा, दैट मीन्स दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है और ये हमने क्लैरिफाई कर लिया है 2-3 जगह, तो आपका आंसर शिफ्ट का ऑप्शन बी रहेगा, ए नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर्मल्डेहाइड इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, दैट्स एन करेक्ट स्टेटमेंट, HCHO प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 18 व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये स्टेटमेंट ठीक है स्टूडेंट्स, हमने एक्सप्लेन भी किया था, प्रैक्टिस पेपर्स एग्जाम नोट्स में सेम क्वेश्चन है, डज नॉट चेंज एनी स्टेटमेंट।
रीजन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर्स कोज डिप्रेशन, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर्स। एंड सेक्शन बी में आयोपैक नेम लिखना था आपको, पेंटामीन कार्बोनेटो कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड, एंड पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो फेरेट, और थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। तो सिंपल ही था, ये आयोपैक्स नेम थे। ओके इसमें आयोपैक नेम लिखने थे इसी थिंग्स के। मिथाइल ब्रोमीन ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर, डायरेक्टली वुड्स रिएक्शन से हो जाता। इथाइल क्लोराइड को एक्वस केओस, तो केसीएल रिमूव एंड OH फॉर्मेशंस, एंड OH अटैच टू बेंजीन रिंग एक्टिवेट बिकॉज OH ऑक्सीजन के लोन पेयर रिंग में आएंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा इंक्रीजेस, दैट्स वाई OH ग्रुप अटैच टू बेंजीनिंग इंक्रीज द एक्टिवेशन कर रहा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। एंड ये भी सही है स्टूडेंट्स, OC2H5 HOH के पास C2H5 Br, और ये हमने एक्सप्लेन किया था वेहनियो ईथर। हमने एक स्टूडेंट्स एक वीडियोस बनाई थी 1.5 आवर्स की, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मेल आ रही है, वो थैंक्स भी बोल रहे हैं कि उस वीडियो से 55 नंबर का 70 में से 55 नंबर का सेम क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, जो हमने एक्सपेक्ट किए थे सेम क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स भी वहीं आए हुए हैं। तो अगर वो वीडियोस में हमने बोला था किसी स्टूडेंट्स ने देखी है तो उसमें हमने सॉल्यूशंस भी किया था, डिटेल से बताया भी था आपको। तो 55 मार्क्स के वहीं क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, 15 मार्क्स का ही हम बोल सकते हैं MCQs, वो अलग थिंग्स है। तो 55 मार्क्स भी बहुत होते हैं एक सिंगल वीडियो से आना, तो वो हमने बनाई हुई है, चैनल्स पे देख सकते हो। वैसे हमने काफ़ी प्रैक्टिस पेपर्स भी सोल्व करवाए थे आपको। ओके ईथर्स का यहाँ पे करोगे तो टर्शरी वाले के पास आई चला जाएगा, सेकंड के पास OH। तो ये सिंपल ही रिएक्शंस थे स्टूडेंट्स। एंड कन्वर्जन इज आल्सो इजी, NO2 का रिडक्शन करके NH2, देन डाइजोटाइजेशन, फॉर्मेशंस ऑफ डाइजोनियम हैलाइड। सिंपल ही था, नॉट सो हार्ड। एंड ये भी आसान क्वेश्चंस था स्टूडेंट्स। SN2 का रिएक्टिविटी, तो फर्स्ट ये टर्शरी है, देन सेकेंडरी, एंड वी ऑल नो SN2 में रिएक्टिविटी प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। एंड SN1 में टर्शरी ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी। तो SN2 में ऑर्डर आ जाएगा सेकेंडरी, तो दैट मीन्स फर्स्ट वाला ग्रेटर रहेगा। और सेकंड स्टेटमेंट है CH2 के साथ Br लगा है, थर्ड पोजीशंस पे मिथाइल है, और एक में आपका 2 पोजीशंस पे मिथाइल है। तो 2 वाले में स्टीरिक इंटरेस्ट नज़दीक है, हेलोजन सेम है, तो यहाँ पे फर्स्ट ही ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी SN2 में, ये आना था आपका। और ये और तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आसान थे, कोई हार्ड नहीं था। पेपर हम ऐसे नहीं बोल सकते बिल्कुल ईजी भी नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं बोल सकते, एवरेज था। अबो एवरेज थोड़ा सा बोल सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस का लेवल सही था। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट्स ने अच्छी तैयारी की थी तो उनके एग्जाम्स एटलीस्ट 60+ तो सबके बन रहे होंगे। जो अच्छे स्टूडेंट्स थे तो 65+ या 68+ भी स्कोर कर सकते हैं। 1-2 मार्क्स का ही गलत हो सकता है और सही है आपका। ठीक है, तो इसमें हमने पहला प्रैक्टिस पेपर कर दिया, सारे प्रैक्टिस पेपर एज इट इज़ हैं, कोई चेंज नहीं है किसी में भी, क्वेश्चंस आगे पीछे कर रखे हैं, और ये हमने आपको एक्सप्लेन भी कर दिए थे।